अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। और गुड मॉर्निंग तो आज नहीं है बल्कि काफ़ी सैड सी मॉर्निंग है, क्योंकि एक दफ़ा फिर हमारे प्यारे शहर कराची में जो है वो सन्नाटा है, साइलेंस है, क्योंकि जी एक हड़ताल है पूरे शहर में, स्ट्राइक है। और मेरे कैमरामैन के जो बेटे हैं वो स्कूल जाते जाते वापस आ गए, तो आज वो मेरे शो में साथ होंगे बिकॉज़ वो यहाँ स्टूडियो में हैं। जो सारे स्कूल आज बंद हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना था वो जी पोस्टपोन हो चुका है। तो एक हड़ताल होती है और पूरा शहर जो है वो एक मैस कन्फ्यूजन में चला जाता है और सब कुछ रुक जाता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन लोग होते हैं? आम आदमी, गरीब इंसान, जिसकी रोज़ी जो है वो रोज़ की होती है। और जो ठेले लगा रहे होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनकी उस दिन की जी रोज़ी नहीं होती, खाना ही नहीं पकता उनके घर में। तो मैं और आप तो जी जिनके काम है, जो ऑफिस में काम करते हैं, सैलरी पे हैं, हमें इतना शायद फ़र्क ना पड़े। फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ता है एक तो स्टूडेंट्स को, उनकी एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, इतनी देर की मेहनत जो हुई है वो ज़ाया चली जाती है, कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें। और उसके अलावा गरीब इंसान जिसके पास कोई और ज़रिया नहीं है खाने का, पैसे कमाने का, डेली वेजेस उसके होते हैं, वो इफ़ेक्ट होता है। तो जी क्यों हड़ताल है? आप लोगों को पता होगा कि ताजिरों ने स्ट्राइक की है, क्योंकि एक ताजिर कल जो है वो उनको मार दिया गया एंड ताजिरों की स्ट्राइक है। MQM इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस हड़ताल से क्या अचीव करना है, एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो देखते हैं, अवाम की भी राय देखते हैं कि अवाम क्या समझती है। आइए देखते हैं। नुकसान यूं तो पाकिस्तानियों का कौमी मशगला एहतजाज करना है, लेकिन बेचारे अवाम एहतजाज में भी करते हैं अपना नुकसान। भला आलीशान महलों में बैठे सियासतदानों तक भी कोई पहुंच सकता है क्या? उन्हें अवाम याद आते हैं तो बस अपने जलसों की कुर्सियां भरने के लिए या फिर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इस झुरमुट में भी नजर आते हैं तो बस सियासी जमातों के झंडे। इन हालात में पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? क्या कभी हमने सोचा कि इस भीड़ में पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम कहाँ गुम हो गया है? पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मगर इसके लिए खूनी इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक खूनी इनकलाब नहीं आएगा, गन साफ़ नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। ये हुकूमत बदल जाए तो शायद बेहतर हो जाए। बस पाकिस्तान का फ्यूचर तो आप सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग अकेले तो देख नहीं रहेंगे कि सब बेइंतहा ख़राब हो रहेगा। और इतना अफसोस हो रहा है कि सब मतलब एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि कोई शख्स किसी कोई चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सक रहेगा। और एक अफरा तफरी है, आप देखें हम लोगों को किसी को भी सुकून नहीं है। कोई अमीर है वो भी बेसुकून है और जो गरीब है वो भी बेसुकून है। इतनी महंगाई है, गरीब लोग बिल्कुल पिस गए हैं और नौकर पेशा हैं जो वो अलग परेशान है। हर चीज़ महंगी हो गई है, कहाँ अच्छा है? हुकूमत तो कुछ करती नहीं है। हुकूमत कुछ करेगी वो सही लोग आएंगे हुकूमत में तो तभी फ्यूचर बेहतर होगा ना। अब जब लोग अपनी ना सीट छोड़ने को तैयार है, ना अच्छे लोगों को आगे आने देंगे, तो फिर कैसे हालात बेहतर है? फ्यूचर तो नहीं अच्छा होगा। खूनी इनकलाब की ज़रूरत है, कुछ लोग समझते हैं। अब ये खूनी इनकलाब जो है, इससे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या ब्राइट हो सकता है? ये जो एक 4 साल का बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, इसके लिए कौन सा क्या पाकिस्तान, हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरह का पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये तो एक जनरल ओवरव्यू था जो अवाम समझती है कि जी क्या हालात हैं और आगे के बारे में कितनी उम्मीद है उनको। लेकिन अभी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज के हालात के ऊपर कि आज शहर में क्यों है हड़ताल, क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं। आइए। कराची अब ऐसा शहर बन गया है जहां कारोबार के लिए साजगार माहौल नहीं रहा। यहां आए दिन की कत्ल गारतगरी, भत्ते की पर्चियों का मिलना और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने बड़े ताजिरों और कारोबारी अफराद के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। ख़ास तौर पर छोटे दुकानदार, ठेला और छाबड़ी लगाने वाले ये पूछते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आम आदमी कब तक पिसता रहेगा। हमारा काम धंधा बिल्कुल जो होता ही नहीं है, दुकानें जो बंद करा देता है। जब गाड़ी वगैरह नहीं चलते तो हम लोगों का दुकान का काम तो ख़राब ही होता है। जब हड़तालें होती है, माल ख़राब होता है, रोड पे आदमी को ठेला नहीं खड़ा करने देते हैं, लोग ज़्यादती करते हैं। इधर आम आदमी के लिए ये होता है कि उसका जीना माल हो जाता है, बच्चों के लिए वो कुछ कर नहीं सकता,
ना वो बाहर निकल सकता है घर से, ना वो कुछ ले सकता है। हर दफ़ा के गरीब ही पिसता है क्या, और कोई नहीं पिसेगा। हड़ताल उन लोगों की हो रही है, जैसी भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनका नुकसान है, हमारा नुकसान करने से उनको फ़ायदा हो सकता है। छोटे दुकानदार और मजदूर तबका हड़ताल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनका कहना है कि हड़तालों से बाज़ारों में सन्नाटा छा जाता है, दुकानें बंद होने से उनका नुकसान होता है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। दुकान बंद कराने आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप दुकानें बंद कर दो, तो अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो भाई कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, कहाँ से खिलाएंगे हम बच्चों को। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रोज़मर्रा के मामलात ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद, परेशान हर आदमी, ख़ास तौर पे हम जैसे दुकानदार। बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई होता ही नहीं है, बहुत असर पड़ता है, बाज़ार में कुछ देखने में नहीं आता है। हड़तालों से ये नुकसान होता है कि जी कल की हमारी दिहाड़ी चली गई, जो मरने वाला था वो मर गया, जो मारने वाला था उसने आगे मार दिया, मरने वाला मर गया, एक गरीब आदमी पिस गया। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसी वक्त होगा जब हुकूमत सिर्फ दावों के बजाय सही मानों में उन्हें पुरअमन कारोबारी माहौल फराहम करे। हुकूमतें अगर गुड गवर्नेंस का सही मानों में मुजाहरा करें तो ताजिरों और कारोबारी अफराद को हड़ताल की ज़रूरत ही पेश ना आए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची। जी दोस्तों, ये तो आज की सिचुएशन के ऊपर एक रिपोर्ट आपने देखी, और आप को हम दिखाते रहेंगे जैसे जैसे जो हालात में जो प्रोग्रेस आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, शो के बीच में दिखाते रहेंगे। न्यूज़ ब्रेक भी आएगी, उसमें भी आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ट्रांसपोर्ट पूरे शहर में बिल्कुल नहीं चल रहा, इक्का दुक्का आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आएगा, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, एवरीथिंग। सो इट्स मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि घर के अंदर ही रहें। और इनसे ये जो छोटे से मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, इनसे मैं कुछ बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, शेर, आवाज़ को क्या हो गया? अच्छा आशिर, मुझे बताओ कि आप यहाँ क्यों आ गए हो? आज स्कूल क्यों नहीं गए? नहीं। क्यों? आज छुट्टी थी। क्यों छुट्टी क्यों थी स्कूल की? किस खुशी में? छुट्टी थी। क्यों छुट्टी हो गई? आप तैयार तो हुए थे स्कूल जाने के लिए, फिर नहीं पता जी, हड़ताल है आज, हड़ताल है ना आज। क्यों? ये हड़ताल क्या होती है आपको पता है आशिर? क्या होती है स्ट्राइक? नहीं, जल्दी लेकिन पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पाकिस्तान कैसा लगता है, अपना मुल्क कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है आपको पाकिस्तान में? अच्छा लगता है। चलो, आई एम ग्लैड कि अभी तक इसमें उम्मीद है हाशिर में, और अपना मुल्क अच्छा तो लग रहा है। लेकिन हाशिर, आपको पता है ना कि बड़े हो के आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, पता है ना? अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम एक सियासी हफ्ता मना रहे हैं। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारे मुल्क में और हमारे शहर में भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, नुमाइंदों को एक एक करके बुला रहे हैं। कल हमने आपको मिलवाया जी MQM के रिप्रेजेंटेटिव से, परसों PTI का दिन था, और सबको मौका दे रहे हैं जी अपनी सफाई पेश करें या अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ बताएं, अपनी जो उन पे एलिगेशंस होती हैं उनको क्लियर करें, रीज़न्स हमें पता चले, वजूहात के क्यों लोग एक सर्टन तरीके से सोचते हैं उस पार्टी के बारे में या किसी फ़लाँ पार्टी के बारे में। तो जी ANP जो है सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM के साथ साथ हुकूमत में मौजूद है ANP। इसके अलावा ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ANP के कई लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए, उनका निशाना बने। तो उनके जो स्टांस है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वाज़ेह है, बहुत अपोज़ करते हैं। और पिछले 10 सालों में जी अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, मैं रोज़ बताती हूँ, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें 70 अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली नुकसान है, वो कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी से भी नुकसान हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जंग से भी नुकसान ही हो रहा है। और बढ़ती हुई महंगाई, जैसे आपने हमारी रिपोर्ट्स में भी देखा, और बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आधी से ज़्यादा आबादी रहती है। क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? क्या हमारे हुक्मरानों ने, हमारे लीडर्स ने सोचा है? और जितनी हम राय लेते हैं, पब्लिक की ओपिनियंस लेते हैं आवाम की, वो यही कहते हैं कि सही लोग को आना चाहिए, सही लोगों को आना चाहिए। ये सही लोग कौन हैं? और अभी जो लोग हैं वो गलत हैं, वो सारे गलत हैं। गलत कौन है उनमें से, सही कौन है, ये तो आपने डिसाइड करना है। लेकिन अभी हम आपको चल के मिलवाते हैं अपने आज के गेस्ट से। बशीर जान साहब मेरे पास मौजूद हैं, ANP के रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे, और जी जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के। सवात में पैदा हुए और उसके बाद
उन्होंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में तालीम हासिल की। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ANP के भी रुकन हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। और हाशिर, आप तो अब हमारी बातों से बोर हो जाओगे, है ना, तो अब आप जो है वो वहाँ जाके बाबा के साथ बैठ जाओ। ठीक है, और हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बशीर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जो थोड़ी बहुत तबीयत ठीक थी वो आपने आप क्या इंट्रो कही थी क्या उसमें बराबर कर दी। क्यों, हमारी इंट्रो दिखाने से क्या हालात आपके सामने, हम नाम भी दिखाते। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस भी मौजूद है, कुछ नौजवान हैं और बहुत सारे नौजवानों ने, स्टूडेंट्स ने भी होना था, लेकिन क्योंकि आज स्ट्राइक हो गई है तो बहुत सारे लोग, आपको पता है, अपने घरों में हैं, कहीं नहीं पहुँच पा रहे, तो हमें इसलिए हम अपनी ऑडियंस भी लूज़ कर चुके हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी पहुँच गए इन हालात में, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये माइक आप लोग अपने पास रखिए और अपने सवालात आप जब भी आपका दिल चाहे कुछ पूछने का, कंट्रीब्यूट करने का ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आपकी कॉल्स भी हम ले रहे होंगे। नंबर हमारा है 021322708661 से लेके 66 तक कॉल करें। शिकायत अपनी हमें बिल्कुल हमारे सामने पेश करें। बशीर जान साहब मौजूद हैं, वो आपकी जो शिकायत हैं, कंप्लेंट्स हैं या सवाल हैं, उनके जवाब ज़रूर देंगे। अच्छा जी, बशीर जान साहब, मुझे ये बताएं, आज की जो हड़ताल है उसके बारे में क्या आप लोगों का स्टांस है आज, कि ये क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? MQM सपोर्ट कर रही है स्ट्राइक को, तो ज़रा आप बताइए क्या सिचुएशन है। देखिए, कल जो वाक़या हुआ यकीनन वो काबिल मज़म्मत है, कोई जी शऊर आदमी उसको अच्छा नहीं कह सकता, और इससे पहले भी जो वाक़यात होते रहे हैं वो ठीक नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले हम सियासी पार्टियाँ जब हड़ताल करते थे तो हमारे अक्सर तमाम लोग इस पे, इनको काफ़ी इतराज़ रहता था, ख़ुसूसन ताजिर बरादरी पे, तो हम उन्हें कहते थे कि बाज़ मसले ऐसे होते हैं कि इसके बगैर उससे छुटकारा नहीं होता। तो ताजिर बरादरी ने भी आज हड़ताल का ऐलान किया। हमारी पार्टी तो क्योंकि इन्होंने कल अचानक ऐलान किया और हमारी तंजीमी मामलात होते हैं तो हमने कुछ इस पर फ़ैसला नहीं किया। बहरहाल उनकी तजवीज़ है, जो भी हो, लेकिन हम कहते हैं कि लोगों को, आम लोगों का नुकसान ना हो। और ठीक है, अगर उनका एक एहतजाज है तो उनकी। लेकिन आपको लगता है एहतजाज से और स्ट्राइक करके मकसद पूरा होता है? कितने मकासद पूरे होते हैं? देखिए, अगर आज मैं यहाँ पर मुनाफिकत से काम लूँगा तो मैं यही कहूँगा कि जी ये बहुत गलत हुआ इसलिए कि हम हड़ताल नहीं कर रहे। लेकिन हक़ाइक़ यही है कि मुहज़्ज़ब माशरे में जब आपको कोई कंप्लेन हो तो उसका एहतजाज का एक तरीका मुतय्यन है कि आप इस तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से एहतजाज करोगे। ठीक है। लेकिन एहतजाज का मकसद, जैसे हमारे कराची शहर में, पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची शहर में एक रिवाज है कि जब बिजली नहीं होती तो बाहर आके रोड पे पत्थर बरसाना, फसाद नहीं, जैसे बिजली जो है ये कहीं ये गाड़ियों वालों ने बंद की है। इसी तरह अगर हमारे मुल्क में जो ख़ुसूसन कराची शहर में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके ख़िलाफ़ हम सब लोगों को मिलकर, तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर, तमाम आवाम सोसाइटी को और तमाम लोगों को मिलकर इसके ख़िलाफ़ जदोजहद करना होगी। कल जो वाक़या पेश आया ये इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल तशवीश इसलिए है कि पहले तो चलो हमें अगर कोई मारता है, मुझे अगर कोई ख़तरा है, MQM वाले किसी दोस्त को अगर कोई ख़तरा है तो हम तो गनमैन लेके घूम लेंगे। लेकिन अभी तो हमारी फैमिलीज़ पे जो ये बात चली गई तो देखो ये नुकसानात हम सबके लिए मुश्तरिका है। यानी कोई, अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे मुखालिफिन का या मेरे दूसरी पार्टी का कोई बंदे के साथ ज़्यादती होती है और मैं खुश हो जाऊं तो ये मेरी गलत फहमी है। ये इनडायरेक्ट मुझे इशारा है कि कल तुम्हारे साथ भी यही होना है। तो जो दहशत गर्दी से हम सब लोग एक तरह के वो मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ हम सब लोगों को अपने इस शहर के खातिर, अपने मुल्क के खातिर हमें अपने ज़ाती मकासद को पसे पुश्त रख कर और एक मुश्तरका लाएअमल तय करना पड़ेगा और जदोजहद करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें इससे छुटकारा हासिल होगा। अच्छा, लेकिन जितने भी लोग, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। पता नहीं है कौन सब कराता है फसाद। क्या लगता है आपको कि कौन लोग हैं ये? देखें, अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रहता कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, इस पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस अमन के दुश्मन है। अब यहाँ पर उनकी स्ट्रेटजी जो है, हिकमत अमली, वो मुख्तलिफ है। मतलब वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में उनका स्टाइल अलग है, बलूचिस्तान में उनका स्टाइल अलग है, कराची में इनका स्टाइल अलग है। तो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक ही नहीं है? यानी वो इस पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। मिसाल, वो ये कहते हैं कि वो ऐसा निज़ाम लाने चाहते हैं
जिसमें आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप इस तरह बैठकर बात करें। वो कहते हैं कि ख़वातीन तालीम हासिल नहीं करेगी, बात करने की तो वो कह रहे हैं कि दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। वो कह रहे हैं जैसे आजकल है हिंदुस्तान से रिश्ता क्या, नफरत का, गोली का। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हिंदुस्तान में तो 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो आप कह रहे हैं ये फंडामेंटल लोग हैं, जो वही लोग हैं। लेकिन वो अच्छा एक बात और भी, मैं एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि यहाँ पर देखें, ये बात ज़रूर होती है कि जब किसी इलाके में कोई लाश जाती है अचानक, अब जाहिर है उसके दोस्त भी होते हैं, उसके पार्टी में, फिर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में फिर हम सब शामिल होते हैं, लेकिन कराता कोई और है। अगर हम ठंडे दिमाग से और अपने ये जहन में रख ले कि देखा आज कराची में हड़ताल है, तो जो आपके पास छोटा बच्चा बैठा हुआ था, इसका क्या कसूर था, ये भी मुतासिर हुआ। आज अगर स्कूल में इसने 2-4 अल्फाज सीखने थे तो इसका कोई कसूर नहीं, इसका वालिद किसी, ये भी महरूम है। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि कराची का अमन और पाकिस्तान का इस्तेकाम, ये हम सब का मुश्तरका, ये हम सब के मुश्तरका मफादात में जो नुक्ता शामिल है वो ये है कि कराची में अमन होगा तो पाकिस्तान में इस्तेकाम होगा। अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, बदअमनी कम हो, लाकानूनियत कम हो, तो उसके लिए सबसे जो अहम बात है वो है कि यहाँ पर हमें इस्तेहकाम के लिए, पुरअमन माहौल के लिए जदोजहद करना होगी, जो मेरे ख्याल में तमाम पार्टियों तो यूनिटी की ज़रूरत नहीं है हमें क्या? देखिए यूनिटी बटे रहे अपने नहीं, अब बटे रहने का, बटे हुए हम वोट के लिए, मिसाल के तौर पर मैं अपने लिए वोट मांगता हूँ, कोई और पार्टी वाला अपने लिए वोट मांगता है, ये हमारे जाती मामलात है। लेकिन अगर इस मुल्क में एक पुरअमन माहौल होगा, अगर कोई फौजी जर्नल आता है, मार्शल्लाह जब लगता है, तो वो तो ये नहीं करता कि मैं एनपी वाले को माफ़ करता हूँ और उसको, मैं एमकेएम को नहीं करता हूँ, वो तो सबका ले डूबता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम जदोजहद करें, हम बटे रहें। सियासत अगर नज़रिया मेरा ये है, मैं पाकिस्तान को एक स्टाइल से चलाना चाहता हूँ, कोई दूसरा और स्टाइल से चलाना ये अलग। देखो इख्तलाफात दुनिया हर बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिकों में भी पार्टियाँ होती है, लेकिन कुछ मफादात हमारे मुश्तरका होते हैं। यानी इस वक्त अगर मैं और आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान की वजह से, अगर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये नहीं कि हम कोई भूखे मर जाए, लेकिन हमारा ये स्टेटस नहीं होगा किसी दूसरे। हमने देखा है कि जब अफगानिस्तान में बुराई आई तो अफगानिस्तान के जर्नल जो है, बड़े बड़े नामे ग्रामी जर्नल पाकिस्तान में मजदूरी करते थे। तो एक आम आदमी से हम ये गिला इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो हमारी लेबर क्लास है उसने तो मजदूरी यहाँ भी करनी है, वहाँ भी करनी है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर सूरत में इस मुल्क को मजबूत अब वो कैसे वो बिल्कुल फर्ज तो ये बनता है, लेकिन वो हो नहीं रहा, हमें नजर नहीं आ रहा कि वहाँ जा रहे हैं। एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? अस्सलाम, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद आमिर फ्रॉम कराची, कैसे हैं आप? आप खूबसूरत बात कर रही हैं। मैं, आप बताएं, खूबसूरत हूँ? बात खूबसूरत कर रही, खूबसूरत बात कर रही हूँ या मैं खूबसूरत हूँ? आप क्या कह रहे हैं? सबकी सही खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आपके जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, ड्रामेज बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल की है। थैंक यू। आप घर पे कैसे हैं? बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं एज ए गेस्ट। हाँ, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। बशीर जान साहब, सबसे बड़ी बात के सबसे पहली बात ये कि आपने जो क्वेश्चन उठाए या इरेज किए या आंसर्स दिए, उसमें सबसे पहला आंसर ये है कि ENP की जो बुनियाद रखी गई वो कलदम तंजीम से रखी गई। किस पे? सॉरी, अब थोड़ा सा ऊंचा बोलें। कलदम तंजीम से रखी गई और भुट्टो साई ने उसको बैंड कर दिया था। फिर उसके बाद ये दोबारा अनाउंस हुई, फिर उसके बाद कराची में इम्प्लीमेंट हुआ। अब सबसे बड़ी बात की हमारी जो सियासी तंजीमें कराची में, उन्होंने इसको ओन नहीं किया। कराची को ओन करेंगे, अपने इलाके को ओन करेंगे, अपने शहर को ओन करेंगे, और उसको हम एक दूसरे को पाकिस्तानी और मुसलमान समझेंगे, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कि मुसलमान किसी मुसलमान को मार नहीं सकता, चाहे MQM का हो, चाहे NP का हो, चाहे वो किसी भी तरह, लेकिन मार रहे हैं सब, ये गलत मार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप देखें पार्टी झंडे और गाड़ियों का कल्चर, ब्लैक गाड़ियों का कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा। आपके पास 16,000 पुलिस वाले हैं, 16,000 में से 16,000 पुलिस वाले बगैर नंबर प्लेट की चोरी की बाइकों पे घूम रहे हैं। हर पुलिस वाले के पास चोरी की टीटी लगी हुई है। तो वो क्या करेगा? ड्यूटी के बाद वो यही करता है, पैसे मिलते हैं, वो रॉबरी करता है, और ये पार्टी बदनाम हो रही हैं, MQM बदनाम हो रही है, ANP बदनाम हो रही है। तो अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन भी हूँ और बैंकर भी हूँ। बैंकर भी हैं, तो आज तो छुट्टी होगी?
नहीं छुट्टी नहीं, हम लोग 24 आवर जॉब पे रहते हैं। अच्छा ग्रेट। मुझे ये बताएं कि ये जो हड़ताल है आज और एहतजाज है, आप क्या समझते हैं ये होना चाहिए? मैडम ये जिसको कल मारा है वो मेरा पड़ोसी है और मैंने बचपन उसके घर में गुजारा है और ये लोग जद्दी पुश्ती से ख़ानदानी लोग हैं और मेरा जान जिगर था। और मैं जब यहाँ से ऑफिस से 11 बजे गया हूँ तो मुझे पता चला कि इतनी पुलिस क्यों है। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे, तो पता चला कि बेचारा कारोबार करता है, मतलब कि। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, आपको होल्ड करना होगा क्योंकि मैं चाहूँगी आपसे डिटेल में बात करें और अभी हमें एक टाइम्ड ब्रेक पे जाना है जिस पर लेट नहीं हो सकते। प्लीज़ होल्ड कीजिए क्योंकि मैं चाहूँगी आपसे अभी गुफ्तगू हम जारी रखें। नाज़रीन ब्रेक लीजिए और जल्दी से वापस आएँ। ये वक्त है मेरा। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर साहब से। आप अभी तक लाइन पे हैं? मोहम्मद आमिर साहब आप लाइन पे हैं? जी मैम, आमिर सिद्दीकी बात। जी मोहम्मद आमिर साहब आपसे बात कर रहे थे। आप बता रहे थे कि कल जो ताजिर जिनकी डेथ हुई है वो एक्चुअली आपके दोस्त थे। मेरे दोस्त, मैंने बचपन उनके घर में गुजारा है और माशाल्लाह वो लोग बहुत मजहबी लोग और बहुत मतलब कि किसी से मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेस किसी से वो गैर सियासी होता है। तो आपको क्या लगा, रीजन क्या था, क्यों उनको निशाना बनाया गया? मैडम सबसे बड़ी रीजन कि हमने अपने मजहब को छोड़ दिया है। वो तो एक जनरल रीजन है ना, खास तौर पे क्यों? सिर्फ और सिर्फ शेरशाह मार्केट में एक अफरा तफरी फैलाना। इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ और वो यही वजह थी कि वहाँ से एक जो पुराने बिजनेसमैन लोग हैं उनको हटाया जाए और उसकी ही ये कड़ी है। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं खुद गैर सियासी आदमी हूँ, तो ये उसी की कड़ी है। जब तक कि हम अपने आप को और अपने पड़ोसियों को नहीं पहचानेंगे ये इंसिडेंट ऐसे होते रहेंगे और बेखसूर लोगों को मारा जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुझे बताइए इस एहतजाज से, इस हड़ताल से क्या अचीव होगा? देखिए, आपके जब पेट में दर्द होता है तो आपको मुंह बंद करना पड़ता है। अगर आप खाते रहेंगे पेट का दर्द खत्म नहीं होगा। आपका पेट खराब होता है, आपको खाना छोड़ना पड़ता है तो फिर आपका पेट सही होता है। सही कह रहे हैं। इसी तरह जब आपके लख्त जिगर मरता है या लख्त जिगर को कुछ मारा जाता है तो कुछ तो करना जरूरी है उसके अगेंस्ट। सोग में आना पड़ता है कि पता चले कि आपने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, उसकी एहतियात करनी पड़े। आप पहचाने अपने शहरियों को, अपने लोगों को कोई नहीं मारता, अपने लोगों को उससे बच्चू मारता है। हाँ, लेकिन एहतजाज से आज तक कुछ अचीव तो हुआ नहीं है। एहतजाज से अचीव होता है अगर वो पॉजिटिव देखा जाए। बिल्कुल, अगर ये हुक्मरानों का काम है कि एहतजाज क्यों हुआ उसकी एक्शन लिया जाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटा अगर 4 बंदों की तुम पर हुकूमत मिले तो नहीं लेना, बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। और कहते हैं कि दरिया फरात पे एक बकरी का पाँव का टूट गया था उससे। सही कहने लगे उसका हिसाब देते हुए मुझे 1 साल लग गया बेटा। अच्छा, बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? आमिर साहब, किनसे पूछना चाहूंगा? बशीर जान साहब से। बशीर जान साहब से यही पूछना चाहूंगा कि जब तक कि हम अपने शहर को और अपने मुल्क को पहचानेंगे नहीं, इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी जब तक हमारे अंदर रहेगी ये खत्म नहीं होगा। आप देखें, बशीर जान साहब से पूछें, जो भी ANP के अंडर में इलाके हैं उनके अंदर उनकी सफाइयाँ, उनकी गलाजत, उनके मतलब के वहाँ पे अंदर चले जाएं तो बंदा वापस आने में बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ये जब तक खत्म नहीं होगा, सफाई सुथराई हमारे अंदर ही, सफाई सुथराई निस्फ़ ईमान है, आप देख लें, बिल्कुल वो कभी खत्म नहीं होगा। ये आप अपने शहर को अपना शहर समझे। सही कह रहे हैं, तो ये क्लेंस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब, बड़ा अफसोस हुआ कि आपने अपना दोस्त लूज़ किया है और एक और इनोसेंट आदमी जो है वो उसको निशाना बनाया गया। आप लोगों की तरफ आती हूँ, आपके सवालात अब हम लेंगे। क्या पूछना चाहेंगे?
मेरा पहला सवाल तो ये है कि कराची के अमन की बात तो सब करते हैं, एमकेएम भी करती है, एएनपी भी करती है, लेकिन जब भी ये लोग बैठे होते हैं, गवर्नर हाउस में बैठते हैं, वज़ीर आला हाउस में बैठते हैं, कोर कमेटी के इजलास होते हैं, ये अपने ही मसले मसाइल लेके बैठे रहते हैं। कभी इन्होंने कोई कराची शहर में अमन की बात अगर करते भी हैं तो अंदर ही होती है, उसका कुछ सामने नतीजा क्यों नहीं आता आज तक? जी बताइए बशीर जान साहब। देखें पहले तो ये गलाजत वाली बात, पहले तो आमिर साहब ने बहुत सारे सवाल किए, पहले मैं उनका जवाब दूं, फिर आपने आखिर में उनसे पूछा कि कोई सवाल करेगी, तो भाई उन्होंने सारे सवाल तो मुझसे किए। हाँ। हमारे शाही सैयद साहब कहते हैं कि वो बड़े सीधी सादी गाँव हमारे पख्तूनों के जो बड़े होते हैं उनका अंदाज होता है एक आसान लहजे में बात करना। वो एक सीधी सी बात करते, कहते हैं उस आदमी से डरो जो बीच में नहर हो और उस तरफ खड़ा होकर तुम्हें गालियाँ बक रहे हो, क्या आप कुछ नहीं कर सकते हो, और एक उस आदमी से डरो जो आमने सामने बैठकर गलत बयानी करता हो। देखें कल जो भाई फोत हुए, मैं पहले ये इसकी वजाहत करूं कि मैं लोगों को यही दर्स देता हूं कि अगर आपने अच्छे माशरे की अगर आपको ख्वाहिश है, अगर आपको इंसान, तो सियासत की जाए। इसलिए कि सियासत ये बात अलग है, हर तबके में, हर फ़िरके में, हर प्रोफेशनल में गलत लोग होते हैं। इस तरह मैं ये कहता हूँ कि सियासत में भी गलत लोग होंगे, लेकिन एक माशरे की दुरुस्तगी का जो इल्म है उसको सियासत कहते हैं। तो कल हमारे भाई को जो गोली लगी है ये शाकिर अली के भाई थे, और शाकिर अली साहब जो है वो एक्स MPA थे। तो ये बात करना कि सियासी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं था, ये मुकम्मल तौर पर गलत बयानी है। इसलिए कि कराची के 2 करोड़ आबादी में अगर 30-40 MPA बनते हैं तो सियासी घराने ही होते हैं। तो ये शाकिर अली भाई जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और मैंने खुद उनसे कल ताज़ियत की, उनकी तंजीम से भी की, उनसे भी की, उनको पैगाम मैंने भिजवाया। तो मेरे दोस्त हैं, सियासत बुरी बात नहीं है, लेकिन क्लियरेंस के लिए कि ये हमारे शाकिर अली भाई के दोनों छोटे भाई थे, तो इस सियासी कराना था। दूसरा उन्होंने गलत तंजीम कर दिया कि ANP एक कलदम तंजीम, उन्होंने कन्फ्यूजन फैला दी। और आप लोगों को भी देखो तो मेरे ख्याल में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने हमें कलदम किया था। हमें इस बात पे कलदम किया गया था कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करते थे, और हम इंतहा पसंदी को, मुजाहिदीन उस वक्त बोलते थे तालिबान को, हम इसकी खात्मे की बात करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि हमें कलदम कर दिया। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम सीधे साधे देहाती से लोग हैं, लेकिन जो बात 30 साल पहले हमारे समझ में आती थी वो इनके अब समझ में आई कि हिंदुस्तान, ये जब आप समझते हो नौजवान हो, ये सेमीफाइनल मैच जो हम हारे और हारने के बाद हमने इनको यहाँ 10-10, 20-20 लाख रुपए दिए, तो ये हमने कहा था कि अगर हारोगे तो इतने पैसे देंगे ताकि हिंदुस्तान खुश हो जाए और खुश होकर हमसे दोस्ती कर ले। ये जो पहलवानी हुई थी लाहौर में, जो रेसलिंग हुई थी, आपने देखी थी ना वो डिमी, तो वो इसलिए हमने करवाई थी कि हिंदुस्तान खुश हो जाए। यानी अगर हम 1948 से लेकर और 1970 तक हिंदुस्तान से दोस्ती करते तो वो बराबरी की बुनियाद पर होती और वो हमारा मुतालबा था, लेकिन आज हम उनकी मिन्नतें करें। तीसरी बात उन्होंने की ऑन करना। अब देखिए कराची जो है ये सिंध की सरजमीन है, ये सिंध का दारुल खिलाफा है, और ऑन करना, एडाप्ट करना, जैसे नहीं वो ईदी में बच्चे होते हैं तो जी बच्चे को एडाप्ट करो, ऑन करो, ये नहीं है। ये सिंध की सरजमीन है, हम सब यहाँ के रिहायशी है, और सिंध की सरजमीन बहुत मेहमान नवाज है। यहाँ बलोच आए तो वो सिंधी बन गए, जरदारी साहब बलोच हैं, जाम बलोच है, चांडियो बलोच हैं। यहाँ अगर सैयद आए हिंदुस्तान से, सऊदी अरब से, तो वो सिंधी बन गए। कायम अली शाह साईं JM सैयद, ये सैयद है, सऊदी अरब से ये आए हैं लेकिन वो सिंधी बन गए। इस तरह यहाँ पर अगर पठान आए, सिराज दुरानी साहब हैं, या और इसमें बड़ी सारी फैमिलियाँ हैं, वो सिंधी बन गए। तो हम जो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान बनते वक्त कराची की आबादी 4 लाख से कम थी, लेकिन अब हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं हम सिंधी है, ये सिंध की सरजमीन है, सिंध का दारुल खिलाफा है, और हम भी यहाँ बहैसियत सिंधी की ज़िंदगी गुजारेंगे चाहे हमारी ज़बान कोई भी हो। मैंने आपको मिसालें दी कि इस वक्त सिंध में जो सियासत करते हैं वो सिंधी कम है और बलोच पख्तून। बशीर जान साहब एक और कॉल आ चुकी है, तो अगर उनके एक्चुअल सवाल पे आप जल्दी से आ जाए ना, जो उन्होंने किया था मोहम्मद आमिर साहब ने, फिर हम कॉल लेते हैं। कौन सवाल है? उन्होंने कहा था कि जी एक तो उन्होंने कहा आपके जो ये सफाई निस्फ ईमान पे उन्होंने अब ये बात की, देखिए कि आपके इलाकों में सफाई नहीं है। यही तो आमिर साहब पे तो मुझे ये जब सवाल कर रहे थे तो मुझे हर अलग अलग शक हो रहा था कि यार कौन से पार्टी के है। तो जब इन्होंने ये सवाल किया तो मैंने कहा ये तो अपने आदमी है। भाई मेरे कराची में सफाई सुथराई का काम जो है वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और हमें यही अफसोस है कि कराची को आप पेरिस बनाने के जो दावे, आपसे मुराद कराची के हुक्मरान जो पेरिस बनाने का दावा कर रही है, तो अगर आपको कराची पेरिस नहीं लबनान की तरह हम दिखाते हैं, आप आ जाए हमारे इलाकों में। हमारे इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई सफाई का काम नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं करना शुरू करते? तो खुद हमारे पास इख्तियारात नहीं है ना। हम तो यही कहते थे, जैसा बल्दियाती निज़ाम पे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई,
तो बल्दियाती निज़ाम इसलिए होता है कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर चले जाए, लेकिन अगर सब मिलके बाहर निकल आए, अगर सब मिलके बाहर निकल आए और सफाइयां करनी शुरू कर दें तो उसमें इख्तियारात की क्या जरूरत है? हम बाहर निकल आके सफाई कर लेंगे, सफाई उस जगह की जाती है जहां पर रोड पक्का हो, जहां पर कोई नाला बना हुआ हो, जहां कोई सेवरेज लाइन हो, जहां से कचरा उठाने का बंदोबस्त हो। हमारे यहाँ इस बात पे जल्लाई झगड़े होते हैं क्योंकि कचरा कुंडी अगर आप बना लो तो 2-2 महीने वहां गाड़ियां नहीं जाती। तो भाई ये तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें गिला यही है, और पुख्तूनों में जो के साथ जो इम्तियाजी सलूक हमारे इलाकों के साथ हो रहा है, ये उसी का नतीजा है कि कराची में हम कह रहे हैं कि कराची के अमन के लिए सबसे पहले हमें इम्तियाजी सलूक जो है ये खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे ब्रेक लेनी है। कॉलर भाई साहब आपको होल्ड करना पड़ेगा। हम फौरन ब्रेक के बाद आपकी कॉल लेते हैं। टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। अपने आप से भी ना उम्मीद होने लगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर जान साहब जो ANP के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। और एक और स्पेशल गेस्ट है मेरे शो में, मिसेस शहजाद, जिनसे अभी तक आपकी हमने बात नहीं करवाई और वो बड़ी बेताब है अपने सवालात शुरू करने के लिए। कल मिसेस शहजाद ने कॉल की थी हमारे शो में और बड़ी अच्छी चीज़ें कहीं, बड़ी अच्छी बातें की, सवाल पूछे हमारे MQM के भाई साहब से, और उनको हमने कहा कि आप शो में ज़रूर आइए, और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दूर से आई हैं, थैंक यू सो मच मिसेस शहजाद कि आप आएँ। आपसे अभी हम बात शुरू करते हैं। अभी एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्र है आपने भी टाइम दिया। अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँ अब्दुल रहमान साहब, एड्स भी तो चलने होते हैं, पैसे भी तो कमाने हैं चैनल ने। वो ठीक है, ठीक है। अब हम जी बोलिए, बोलिए। बात है बशीर, आप लोग के तवज्जुह से मैं बशीर साहब से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। कि आपने सिर्फ सिंपल सा ये लफ्ज कह दिया कि हम बेबस हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इसी तरह MQM आती है, वो भी यही कहते हैं, ये कह देती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, बिल्कुल, हमारे पास पावर नहीं है सही टू डिलीवर द पीपल। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप लोग इलेक्ट नहीं होते, आप सोसाइटी में एक आम आदमी की तरह फिरते हैं और आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं होता। जब आप लोग या पीपल्स पार्टी के लोग या नून लीग के लोग या तरीके इंसाफ, तो खैर अभी न्यू बॉर्न बेबी है, ये जितने पॉलिटिशियन हैं अपने साथ 10-10 गनमैन लेके जाते हैं, क्या वो हमारे हकूक के लिए या किसी को खौफजदा करने के लिए जाते हैं? दोनों चीजों के लिए मुआशरे के यंग जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम अपना वोट देख के अपने मुल्क के भाग दौड़ देने के लिए भेज रहे हैं, आया वो इस काबिल हैं? हमें वोट देने से पहले ये बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए आप ANP के हैं, आप नून के हैं, आप या MQM के हैं या तरीके इंसाफ के। हमें अपना मुल्क अजीज है, बिल्कुल। हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं। ये पार्टियां तभी हैं जब हमारा मुल्क है। अब हमारा मुल्क नहीं है तो ये पार्टियों की भी कोई जगह नहीं होगी जी। हमें ज्यादा जरूरत है अपने मुल्क की और अपने लोगों की। अच्छा, तो क्या आप लोग असेंबली में जाके आवाजें उठाते हैं कि लोगों को क्या मसाइल है? सिर्फ ये कह देना कि हम बेख्तियार हैं। आप अपने इख्तियार के लिए नहीं लड़ सकते तो हमारे लिए क्या करवाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अब्दुल रहमान साहब। या MQM, मैंने MQM की भी तस्वीरें सुनी हैं, वो भी यही कहते हैं, सब यही कहते हैं हम इक़्तिदार में हैं लेकिन बेबस हैं। अगर यही सिलसिला है तो क्या आप दोनों पार्टियां मिलके उनको समझा नहीं सकते
जो गधे बरसर इक़्तिदार में बैठे हैं, ठीक है, जुल्फें काफी कर लेते हैं और ये लोग, और हकीकत जुटलाते हैं, अपनी एज फैक्टर को नहीं देखते और जाकर झूठ बोलते हैं टीवी के ऊपर आके हर बात। थैंक यू अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारी भी जो गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन है वो इसी पाथ पे है और आपकी बातें सुनी है बशीर जान साहब ने और वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। और फिर मिसेस शहजाद हम आपके पास आ रहे हैं जी, जल्दी से। अब्दुल रहमान साहब, आप जो है ना बड़ी तकलीफ करके कराची की फिक्र करते हैं, MQM की, ANP की, तो वहाँ मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ से ये सवाल कर ले जो 4-5 दिन से कैंप लगा के बैठे हैं कि मैं बेख्तियार हूँ, मैं जो है बिजली का मसला हल नहीं कर सकता। हमारे अपने नहीं मुस्लिम लीग नून का इन्होंने नाम नहीं लिया, तो मैं अभी तो एक कारकुन हूँ या कोई MP है, नहीं लिया नहीं MP। तो आप वहाँ शहबाज शरीफ से तो पूछे कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं एहतजाज पे, आप तो वजीर आला है। बहरहाल मैंने मेरे ख्याल में आज बेख्तियारी की बात तो नहीं, कुछ हवालों पे ऐसा है कि कुछ हवालों में हमारा इख्तियार नहीं है सिंध में। हमारा इख्तियार पार्टी के हवाले से अगर आप बात करें तो हमारे इख्तियारात थे, हमने पूरे खैबर पुख्तनख्वा सूबे में, देखें एक सुनने वालों के लिए ये बात जरा जहन में रख लें कि वजीरिस्तान हमारे अंडर में नहीं है, वहां पर हुकूमत विफाक की है, वहां हमें दाखिला हमारा ममनू है, हम अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकते। बाकी जहां खैबर पुख्तनख्वा सूबा है वहां हमारे इख्तियारात थे, हमने हमारे फौज के साथ मिलकर हमने वहां रेड कायम किए। वहां जो पाकिस्तान का झंडा नहीं होता था आज हर दीवार पे झंडा बना हुआ है, वहां जो पुलिस वाला अपनी वर्दी नहीं पहन सकता था आज एक पुलिस वाला खड़ा होकर पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे इख्तियारात थे। रही वजीरिस्तान की बात, पाटा की बात, तो वो वफाकी हुकूमत से पूछे। कराची के मामलात हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन लाहौर में जरा आप ये सवाल शहबाज शरीफ से करें कि आप मीनार पाकिस्तान में क्यों बैठकर एहतजाज कर रहे हैं, आप तो वजीर आला हैं। जरूर करें आप अब्दुल रहमान साहब, सही कह रहे हैं जी। मिसेस शहजाद आप कुछ पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आयशा, नहीं थैंक यू, आप शो में आई तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैंने कल भी देखे कॉल की थी और आज भी मेरे बहुत सवाल हैं, अभी माइक मेरे ही पास थोड़ी देर रहे तो बेहतर। बिल्कुल आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखें आपने बातें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी की हैं, अब ये पता नहीं सीट का असर है, सीट का असर है ये क्या है, बातें तो माशाल्लाह अच्छी की हैं। एजुकेशन का भी तो असर होता है। सही बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले तो आप शॉर्टकट ये बताइए कि आपकी ANP का क्या मतलब है, मतलब मुझे ज़रा बताइए ANP का। अवामी नेशनल पार्टी। अच्छा, तो ये कौन सी अवाम की पार्टी है? ये पाकिस्तान एक तो अवाम में हूँ जो मैं आई हुई हूँ, ठीक है ना, वो कौन सी अवाम है? रख ले कि अवाम आपका नाम नहीं है, आप इस अवाम एक फर्द है, एक अवाम का जी जी, अवाम मैं भी हूँ, अवाम ये भी है। अवाम मीन्स आप नहीं, आप एक हिस्सा है अवाम का, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप अवामी पार्टी हैं जी, तो आपने अवाम के लिए काम क्या किए हैं ये बताइए मुझे। हमारे लिए आपने एक अवाम के लिए आपने क्या काम किया? आपने लोड शेडिंग पे क्या काम किया, महंगाई पे आपने क्या काम किया? मैं खुद पहलवान गोट से आई हूँ, मैं पहलवान गोट के पास ही रहती हूँ। आपने वहाँ तक की सड़कें तो बनवाई नहीं है सर, वहाँ से आधा घंटा तो हमें गुजरने में लग जाता है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, जो हाल वहाँ की सड़कों का है, जो सफाई का जो आमिर साहब ने बात की है, आप ये बताइए ना, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। हुकूमत का हिस्सा तो है, इख्तियारात आपके पास बिल्कुल हैं और आप लोग हमारे साथ नहीं हैं, किसी तकलीफ में नहीं है। हम घर जाते हैं, हम बटन खोलते हैं, लाइट नहीं होती है, हम नलके खोलते हैं, पानी नहीं होता, हम फ्रिज खोलते हैं, खाने को नहीं होता, हम छत पे जाते हैं कि हम हवा खाएं तो वहाँ नामालूम गोली हमारे लिए इंतज़ार कर रही होती है कि कहाँ से आके वो हमें लगेगी। बच्चों को हम पार्क नहीं ले जा सकते, हम लोग घर में बंद होके बैठ गए, हमारे बच्चे ज़हनी मरीज हो गए। हमारी कराची की आज़ादी, हमारी खुशियाँ, हमारे रौनकें कहाँ गई? आपका कराची है ना, आपका सिंध है। भी बच्चे सफर कर नहीं, सिंध तो आपका, आप कह रहे हैं ना कि सिंध आपका है, आपने सिंध ने आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी, गले लगाया, हम लोग आपके यहाँ, आप हमारे भाई हो। पठान तो जितनी अच्छी कौम है, मैं तो तारीफ़ करती हूँ कि इतनी मेहनती उन लोगों को आपने असला पकड़ा दिया, उनको किस लाइन पे ले आए आप सियासत में। अब मिसेस शहजाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बशीर जान साहब आप ये सवालों के जवाब देंगे और आप अपनी गुफ्तगू उनके साथ जारी रखें। जितने सवाल हैं आप लोगों के, वी विल कंटिन्यू विद इट। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर से ब्रेक आ गई है, जो जल्दी से वापस आए ब्रेक से और हमें ज्वाइन करें फिर से ये वक्त है मेरा में।